युवक ने की हिंदू युवक की गला रेत कर हत्या। इलाके में तनाव, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। बुलंदशहर में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। 2 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। दोनों के पाकिस्तानी आतंकी से संपर्क नेटवर्क खंगाल रही एजेंसियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश मसीह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में टॉप 100 के साथ। पेरिस में भारतीय समुदाय को पीएम का संदेश। कहा 12 साल में भारत को नई बुलंदी मिली। भारत आने वाले दशकों में दिशा बदलेगा। पीएम मोदी ने कहा भारत का युवा अब बड़े सपने देख रहा। भारत की गांव में अब डिजिटल सेवाएं, गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट, असंभव को संभव करने वाले 140 करोड़ भारतीय। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम आज दिल्ली के विज्ञान भवन से पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। देश भर में करीब 200 स्थानों में कार्यक्रम। 20 जून को जारी होगा पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। पीएम पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से जारी करेंगे किस्त। पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में होंगे शामिल कार्यक्रम। यूपी शासन ने प्रदेश भर के अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी के किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए पहुंचेगी राशि। प्रदेश, जिला, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर होंगे आयोजन। सीएम योगी का अयोध्या दौरा आज। सीएम की यात्रा के प्रोटोकॉल से बाहर चंपत राय। अयोध्या प्रशासन ने कहा प्रतिनिधि को भेजो। जन कल्याण शिविर की शुरुआत। दिल्ली में जन कल्याण शिविरों की शुरुआत हुई। शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। एमसीडी कम्युनिटी हॉल में जन कल्याण शिविर का उद्घाटन हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। बोली 42 जगहों पर जन कल्याण शिविर लगाए गए। 18 से 20 जून तक शिविर चलेंगे। लोगों को केंद्र और राज्य योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर। नीट परीक्षा के लिए सीएम रेखा के निर्देश। दिल्ली में 97 परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों के बाहर बनाए जाएंगे कूलिंग जोन। छात्रों और अभिभावकों दोनों का अनुभव होगा बेहतर। मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर लगे पोस्टर। शिवसेना स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां तेज। हॉल में कल कार्यक्रम आयोजित होगा। शिवसेना यूबीटी में बड़ी कार्रवाई। संसदीय दल की बैठक में अनुपस्थित 6 सांसदों को नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस भेजा गया। गैर हाजिर सांसदों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी। राजनीतिक हलचल तेज। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पहले की सरकारों में गरीबों की आवाज दबाई जाती थी। पिछली सरकारों में गरीबों का शोषण हुआ। कल झांसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। 1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम। योग कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। सीएम के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन। सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले गौ रक्षक से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ऑर्गेनिक खेती जरूरी। सीएम ने कहा गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। सीएम योगी का गोंडा दौरा आज। समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। गोंडा और बस्ती मंडल के पीडब्ल्यूडी कार्यों की होगी समीक्षा। दोनों मंडलों में चल रहे विकास कार्यों का लेंगे जायजा। इंदौर में सीएम मोहन यादव का धार्मिक दौरा। वीरगढ़ी हनुमान मंदिर। सीएम मोहन ने की पूजा अर्चना, सुख समृद्धि की कामना की। गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विकास पथ के 12 साल कार्यक्रम को किया संबोधित। मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। कार्यक्रम में विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा।
राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर दिल्ली दौरे पर। पार्टी के प्रमुख नेताओं से मिलेंगे मदन राठौर। संसदीय कमेटी की बैठक में लेंगे भाग। सांसद की कृषि से जुड़ी कमेटी के सदस्य हैं राठौर। टीएमसी के खाते फ्रीज करने की मांग। नेता अनुरूप विश्वास ने बैंक को लिखा पत्र। बागी गुट के डर से उठाया गया कदम। राजनीतिक हलचल और हुई तेज। ऑपरेशन टाइगर के बीच यूबीटी सांसद संजय जाधव की सुरक्षा बढ़ाई गई। आवास पर पुलिस तैनाती बढ़ी। धमकियों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर। बहराइच में मस्जिद गिराने को लेकर प्रशासन ने दिया नोटिस। कोर्ट ने प्रशासन के मस्जिद गिराने के आदेशों पर रोक लगाई। प्रशासन ने रोड चौड़ीकरण को लेकर मस्जिद गिराने का दिया था हवाला। एनएचएआई ने रोड चौड़ीकरण में मस्जिद को बताया था बाधा। थाना रामगांव के नानपारा हाईवे स्थित अकेलवा मस्जिद का है ये पूरा मामला। बीजेपी अध्यक्ष के मसूरी दौरे पर बीजेपी का बयान। निजी दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से मिले नितिन नबीन। मथुरा दल दत्त जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मसूरी में बीजेपी नेताओं का संवाद कार्यक्रम। पीलीभीत की न्यूरिया कॉलोनी में रात्रि चौपाल का आयोजन। बरखेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने जनसंवाद कर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। लोगों ने सड़क, बिजली, पानी और आवास से जुड़ी समस्याएं उठाई। कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद रहे। हापुड़ पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 50,000 का इनामी बदमाश। मुठभेड़ में ढेर फायरिंग के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। करोड़ों की डकैती का आरोपी था बदमाश। बदमाश के पास से पिस्टल, नकदी और बाइक बरामद की गई। बुलंदशहर में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। 2 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। मोहम्मद उमर और फैजान को एटीएस ने दबोचा। दोनों के पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क के आरोप। शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल पर नजर। एटीएस रडार पर 30 से ज्यादा युवक। मामले में अब तक 5 केस दर्ज। 15 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पीलीभीत में रेप आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सुनघड़ी थाना क्षेत्र के उगनपुर गांव में रेप आरोपी के घर पर 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चला। सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मामले में प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी। अपराधियों के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन। गैंगस्टर्स ते वॉर अभियान हुआ और तेज गैंगस्टर और तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी एक खबर, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्थगित की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला लंबित होने के चलते सुनवाई स्थगित की। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की है। हरदोई में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। सांडी थाना प्रभारी बसंत राम कुशवाहा पुलिस लाइन भेजे गए। निरीक्षक समर बहादुर सिंह बने सांडी के नए प्रभारी। कई दारोगाओं के भी थानों और चौकियों में तबादले हुए।
झांसी में योग दिवस से पहले सामूहिक योगाभ्यास। पुलिस लाइन में अधिकारियों ने किया योग। करें योग, रहें निरोग का दिया संदेश। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। मुरादाबाद में मुहर्रम को लेकर कड़ी सुरक्षा। एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस ने जुलूस निकाला। मार्गों पर पैदल गश्त किया। लालकुआं में एसआईआर प्रक्रिया तेज। उप जिलाधिकारी मोनिका आर्या ने की समीक्षा बैठक। चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण अभियान जारी। घर घर पहुंचाए जा रहे एसआईआर फॉर्म। लखनऊ में कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। फरार आरोपियों शुभम जायसवाल, गौरव और वरुण के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। एनबीडब्ल्यू और भगोड़ा घोषित होने के बावजूद आरोपी अब भी फरार। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने संपत्ति कुर्की की तैयारी शुरू की। अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। यूपी में नगरीय परिवहन का बड़ा फैसला। नीट अभ्यर्थियों को किराए में छूट मिलेगी। बस किराए में 50% की राहत। परीक्षा के लिए विशेष सुविधा। अंबेडकर नगर में नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 11 केंद्रों पर 5088 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी पुलिस मुस्तैद। निष्पक्ष परीक्षा के लिए प्रशासन एकदम अलर्ट। वाराणसी में 992 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का नोटिस। मस्जिद कमेटी और लोगों में आक्रोश। रेलवे जमीन विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला। मस्जिद खाली करने का अल्टीमेटम 20 जून तक। गाजियाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार। 2 लग्जरी वाहन बरामद की गई। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अमरोहा में डग्गा मार बस पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग में पकड़ी गई संदिग्ध बस चालक फरार। अमरोहा दिल्ली रूट पर चला जांच अभियान। बिना परमिट बस पर विभाग की बड़ी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर बोलेरो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। मुंडन संस्कार से लौट रहे लोग हादसे का शिकार हुए। इस हादसे में एक ही गांव के 7 लोगों की मौत हुई। क्षेत्र में शोक की लहर। पुलिस ने शुरू किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के कोरिया में सनसनीखेज वारदात। बीजेपी नेता समेत 3 लोगों की हत्या। भरत लाल सिंह को गाड़ी में जिंदा चलाया गया। 2 अन्य को की पीट कर हत्या कर दी गई। रेत के अवैध कारोबार को लेकर वर्चस्व की जंग में वारदात का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच जारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में विस्फोटक बरामद। 306 जिलेटिन छड़ें और 110 डिटोनेटर मिले। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में नेहरू विहार हत्याकांड में 2 गिरफ्तार। गैंग वॉर में बदला लेने के लिए मारी थी युवक को गोली। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी भी बरामद। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लूट में वांछित हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। फायरिंग में पैर में गोली लगी। तमंचा, कारतूस, नकदी और बाइक भी बरामद की गई। हरदोई में पुलिस ने 13 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआ अड्डे पर पुलिस का छापा। मौके से 43,000 नकद और वाहन जब्त किए गए। बिजनौर में घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने हथियारों के बल पर की थी लूटपाट और मारपीट।
मिर्जापुर में अवैध मादक पदार्थों पर पुलिस का एक्शन। पुलिस एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। 10 किलो गांजा मौके से बरामद। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। हापुड़ में मादक पदार्थों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ किए गए नष्ट। करीब 7 करोड़ की ड्रग्स का किया गया विनिष्टीकरण। मुरादनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लूट का वांछित बदमाश गिरफ्तार। फायरिंग के जवाब में पैर में लगी बदमाश के गोली। तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद। मामले की जांच जारी। बुलंदशहर में प्रेमी की हत्या मामले में 2 गिरफ्तार। प्रेमिका और पति को पुलिस ने भेजा जेल। ससुराल वालों ने की प्रेमी की पीट कर हत्या। मिर्जापुर में जंगल में फिर मिली युवती की लाश। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा। ऑटो और इको कार की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में महिला की मौत, 8 लोग घायल। मामले की जांच जारी। मिर्जापुर में विंध्याचल पक्का घाट पर बड़ा हादसा टला। गहरे पानी में डूब रहे 2 युवक बचाए गए। नाविकों और एसडीआरएफ की तत्परता से बची जान। मेरठ में दर्दनाक सड़क हादसा। नैनीताल घूमने गए परिवार की टेंपो ट्रैवलर ब्रेक फेल होने से गहरी खाई में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। मेरठ में बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेकर वारंटी छोड़ने के मामले में दरोगा और सिपाही गिरफ्तार। भ्रष्टाचार में एफआईआर दर्ज। एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। रायबरेली में नदी में मिला महिला का शव देख ग्रामीणों में मचा हड़कंप। महिला के शव की नहीं हो सकी पहचान। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। गाजियाबाद के मोदीनगर में युवती की आत्महत्या से सनसनी। परिजनों का आरोप, एक युवक पर लगे शादी का झांसा देकर शोषण के आरोप। बदायूं में युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में कचहरी परिसर में पानी की टंकी पर चढ़ी युवती। प्रेम प्रसंग को लेकर किया हंगामा। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। समझाने के बाद सुरक्षित उसे नीचे उतारा गया। मुंबई में आग का तांडव देखने को मिला। बांद्रा इलाके में लगी आग। अटलांटिक बिल्डिंग में लगी आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। गुजरात के सूरत में लगी भीषण आग। बाइक शोरूम में आग का तांडव देखने को मिला। आग की चपेट में आई 3 दुकानें। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मुरादाबाद में पीएसी कैंटीन में लगी भीषण आग। सामान राख। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के 26 जिलों में फिर बढ़ेगा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। 4-5 दिनों में कई जिलों में चल सकती है लू। योगी सरकार का श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा। हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार होगी धार्मिक यात्रा। विजिट माय स्टेट योजना को मिला विस्तार। गुजरात के जामनगर में प्री योग कार्यक्रम आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भी तैयारियां तेज। मंत्री रिवाबा जडेजा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एनएसई ने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट फाइल किया। 30,000 करोड़ का हो सकता है इश्यू। पूरी तरह होगा ऑफर फॉर सेल। सेंसेक्स में 50 अंक की गिरावट। 77,100 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 24,050 पर आया। आईटी और मीडिया शेयर्स में गिरावट। यस बैंक और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के बीच हुई पार्टनरशिप क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने, डिजिटल लैंडिंग को बढ़ाने और ग्राहकों को डेट इन्वेस्टमेंट के मौके देने के लिए हुई। आईडीबीआई बैंक में तेजी जारी। 4 दिन में 28% उछाल। लंबे वक्त से कम करना चाहती है सरकारी का बैंक। सभी बैंकों में जारी नोटिस। एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ खाता रख सकते हैं। कई खाते खोलने पर खाता धारक को होगी ब्याज और टैक्स लाभ। टाटा मोटर्स पीवी पर ब्रोकरेज हाउसों की राय। अलग अलग कंपनी का टारगेट। वित्त वर्ष 2027 में 2600 करोड़ पाउंड का राजस्व हासिल करने का टारगेट। एआई से जुड़े 70% फास्ट ट्रैक कोर्स। सिर्फ धोखा नौकरी केवल उन्हीं को जिनके पास लाइव डिप्लॉयड पब्लिक प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो मौजूद। सरकार का बड़ा फैसला। जीआईसी में 5% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। ओएफएस के जरिए होगा विनिवेश।
71 कंपनियों के 26 अरब डॉलर मूल्य के शेयर लॉक इन पर खत्म होगी पाबंदी। निवेशकों की नजर बड़ी हिस्सेदारी वाले आईपीओ शेयरों पर रहेगी। पीएम ई ड्राइव योजना की सब्सिडी राशि खत्म होने पर ईवी कंपनियों ने डीलरों को लंबित दावे जल्द निपटाने के दिए निर्देश। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अलग अलग तारीख हुई तय। आयकर रिटर्न को देरी से भरने पर देना हो सकता है जुर्माना। एफएसएसएआई का बड़ा निर्देश। एफबीओ को जंगरोधी चाकू इस्तेमाल करने के निर्देश। खाद्य पदार्थों से जुड़ी सभी इकाइयों पर नया नियम लागू होगा। सरकार का किसानों को भरोसा। देश में यूरिया और उर्वरकों की कोई कमी नहीं। 17 लाख टन यूरिया आयात अंतिम चरण में। भारत के डेटा सेंटर सेक्टर में मेगा डील। 7,000 करोड़ के निवेश में कंट्रोल एस की बड़ी उड़ान। रामचरण की पेद्दी का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी। 12 दिन पूरे। भारत ही नहीं दुनिया भर में फिल्म की मजबूती देखने को मिल रही। आमिर खान का वीडियो वायरल। किरण राव और रीना दत्ता के साथ गौरी स्प्रेट संग नजर आए। गाड़ी में हंसी मजाक और मस्ती करते दिखे। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का खुलासा। कहा गोविंदा हेयर पैच का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में यह आम बात है। बयान के बाद चर्चा तेज। कॉकटेल 2 रिलीज से एक दिन पहले शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सनन की फिल्म को मिला ए सर्टिफिकेट। सेंसर बोर्ड से मामूली बदलाव के बाद पास। राजकुमार हिरानी का ओटीटी डेब्यू। प्रीतम एंड पेड्रो का ट्रेलर रिलीज। मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती की सगाई। लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड माइल्स मेंटजारिस ने किया रोमांटिक प्रपोजल। अक्षय कुमार की समय पालन पर चर्चा। सेट पर हमेशा समय पर पहुंचने की आदत की फराह खान ने भी की तारीफ। इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म की मिसाल माने जाते हैं अक्षय कुमार। रश्मिका मंदाना का नया बयान चर्चा में। सोशल मीडिया और इवेंट में खुद को रश्मिका मंदाना देवरकोंडा कहकर किया संबोधित। फैंस के बीच बड़ी हलचल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।